दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन इन सब में से एक मंदिर ऐसा भी है जो कि महाभारत काल का है। और ये जो मंदिर है ये 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था, लेकिन फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और ऐसे में इस मंदिर से चमत्कार की बातें सामने आना किसी को भी हैरान कर सकती है। इसी वजह से आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बतलाने वाले हैं जिसमें वर्तमान समय में चमत्कारी सच्ची घटनाएं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर जाना एक हिंदू का सपना होता है। और इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग स्थापित है जो कि आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातें। तो 16 जून 2023 की रात आए प्रकृति कहर में एक सच्ची घटना घटी थी, जिसमें केदारनाथ मंदिर 2013 की घटना में आए जल प्रलय के कारण पानी में बड़ी बड़ी इमारतें बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था। और हैरानी तो तब हुई जब पीछे पहाड़ी से जल प्रवाह के पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आकर अचानक मंदिर के पिछले भाग में रुक गई। और इस चट्टान के रुकते ही जल प्रवाह के पानी का भाग 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों इस चट्टान को भीमशिला कहते हैं। और इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उस समय जो मंदिर के अंदर थे उनका बाल भी बाका न हुआ था। तो जल प्रलय से पहले केदारनाथ का रास्ता 14 किलोमीटर का होता था, लेकिन वहीं अब 17 किलोमीटर पैदल यात्रा यहाँ पर करनी पड़ती है। दोस्तों कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिरों को पांडवों द्वारा बनवाया गया था और शास्त्रों के अनुसार इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग लोक गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए। लेकिन शिवजी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। और जब पांडव शिवजी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुंच गए तो भगवान शिव बैल का रूप लेकर बैलों के झुंड में छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें बैल के रूप में भी पहचान लिया। तो शिवजी जमीन के नीचे छुपने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और जिससे बैल के पीछे का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया, जो कि शिवलिंग बन गया। अतः इसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की पूजा की। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर का शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। दूसरी ओर दोस्तों कहा जाता है कि कई वर्षों के पश्चात इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था और इसी मंदिर के पीछे उन्होंने समाधि ले ली थी, और जो कि आज तक वहां पर मौजूद है। केदारनाथ मंदिर की संरचना बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आए छोटे से हिमयुग में ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन बर्फ हटने के बावजूद भी ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। और जब आप केदारनाथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आप पाएंगे कि ये मंदिर का कार्य निर्माण विशाल चट्टानों द्वारा किया गया है, जिसमें कटवा भूरे रंग के पत्थरों को विशाल शिलाखंड के रूप में जोड़कर बनवाया गया है। परंतु आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो आप विशाल मंदिर को देख रहे हैं, तो ऐसे में इन मजबूत पत्थरों को बिना सीमेंट के एक दूसरे के साथ आपस में जोड़कर बनाया गया है। और वहीं अंग्रेजों का कहना है कि इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हजारों वर्षों पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। तो फिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस मंदिर का सटीक तरीके से निर्माण आखिर कैसे किया होगा? तो केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रोचक बात यह है कि इन विशाल पत्थर व शिलाखंडों को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचाया गया होगा और साथ में इस मंदिर का किस प्रकार निर्माण किया गया होगा, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। प्राचीन समय में इस तरह से मंदिर को बनाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है। और दोस्तों केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जलने वाली भी अखंड ज्योति बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो पुजारियों के द्वारा यहाँ अखंड ज्योत जलाकर इसमें ताला लगा दिया जाता है। और फिर करीब 6 माह के बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तो ये जो अखंड ज्योत होती है ये वैसी की वैसी ही जली हुई पाई जाती है। और वहां ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने कल ही पूजा की हो और साफ सफाई की हो। दोस्तों इस मंदिर को लेकर पुराणों में एक भविष्यवाणी भी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ मंदिर के लुप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। पुराणों के अनुसार जिस दिन नर और नारायण पत्थर आपस में मिल जाएंगे उस दिन केदारनाथ शिवलिंग गायब हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि फिर से हिमयुग आए और फिर से केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दब जाए, या फिर हो सकता है कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर दब जाए। लेकिन क्या इसके बावजूद भी यह मंदिर फिर से सुरक्षित रहेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों की आस्था का यह प्रमुख केंद्र बहुत ही अनोखी तकनीक के साथ बनाया गया है, जो आज भी प्राकृतिक मार को झेलने के बाद भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित खड़ा है।
केदारनाथ मंदिर इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसे शिवजी के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसका स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।